लोकसभा चुनाव में जब महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में 30 सीट पर जीत हासिल की थी, तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो नाम था शरद पवार का। राजनीतिक जानकार कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। शरद पवार पिछले 3 दशक से इस समय ज्यादा से महाराष्ट्र की राजनीति की धूल रहे हैं। कुछ साल पहले तक उन्हें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किंग मेकर माना जाता था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र से शरद पवार की राजनीति खत्म हो गई है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जब उनसे बगावत करके एनसीपी के विधेयकों को लेकर बीजेपी से हाथ मिलाया, तो सवाल उठ रहा था कि आखिर जनता किस एनसीपी के साथ जाएगी, शरद पवार वाली एनसीपी या अजित पवार वाली एनसीपी। शरद पवार 3 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। उन्होंने ही, आपको बता दें, एनसीपी बनाई थी। यही नहीं, कई बार वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि एनसीपी का असली चेहरा तो शरद पवार ही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 3 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली। इसमें एक एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी शरद पवार के गुट को 8 सीटें मिली, जबकि महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली। इसमें भी अजित पवार गुट को सिर्फ 1 सीट। ऐसे में माना जा रहा है कि अजित पवार को कोई खास फायदा नहीं हुआ और महाराष्ट्र का पावर गेम शरद पवार के पास ही रहेगा। लेकिन 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तस्वीर पलट गई साहब। जिस अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे फिसड्डी खिलाड़ी माना जा रहा था, अब वो हीरो बनकर उभरा है। एनसीपी नेता अजित पवार को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने नकारा था, उससे लग रहा था कि शरद पवार से अलग होकर उन्होंने बड़ी गलती की है, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दरअसल अजित पवार ने इस बार खास रणनीति बनाई है। मुस्लिम और हिंदू वोट दोनों को उन्होंने एक साथ साधा। अजित पवार ने अपने कोर वोटर्स, जिसमें मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी उनका विरोध करती रही, पर उन्होंने अपने गठबंधन की एक नहीं सुनी। बीजेपी और पीएम मोदी तक को भला बुरा कहने वाले नवाब मलिक की बेटी को टिकट दे दिया। बहुत विरोध हुआ, लेकिन नवाब मलिक को भी टिकट दे दिया। यही उन्हें बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भी उन्होंने टिकट दिया। अजित पवार ने यहां तक कह दिया कि उनके कैंडिडेट का प्रचार बीजेपी की बड़े नेता न करे। मौका आने पर उन्होंने बटेंगे तो कटे का भी विरोध किया। इसी के साथ ही हिंदू वोटों के लिए उन्होंने महायुति को ज्वाइन किया। बीजेपी के कोर वोटर्स उनके कैंडिडेट को वोट देने वाले थे, लेकिन जहां से एनसीपी के कैंडिडेट थे, वहां बीजेपी का कैंडिडेट या शिवसेना शिंदे का कोई कैंडिडेट था ही नहीं। चाचा शरद पवार के प्रति सम्मान बनाए रखने की रणनीति भी काफी काम आई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बात क्लियर कह दी कि चाचा शरद पवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी। एनसीपी शरद पवार के नेता अजित पवार के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने संयम रखा। अजित पवार ने अपने समर्थकों से नारा तक दिलवा दिया कि अजीत दादा राज्य में सुप्रियाताई केंद्र में मैंडेट देखते हुए ये लग रहा है कि यह नारा भी काम कर गया। आम लोगों में संदेश गया कि पवार फैमिली के उत्तराधिकार की लड़ाई में राज्य की राजनीति अजित पवार करें और केंद्र की राजनीति शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करें। इस राजनीति के बाद रिजल्ट ये हुआ कि महाराष्ट्र में शरद पवार के सीटें सिर्फ 10 सीट पर ही सिमट गई। शरद पवार की उम्र भी 84 साल हो चुकी है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब राजनीति से शरद पवार का चैप्टर क्लोज होने को है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।